Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. I just hope you are doing well. तो चलिए आज बात करते हैं करंट के सबसे चर्चित टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है इस बिल को पास करने का और ये किस तरीके से लाभकारी है तथा क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से इस बिल पर ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं। इस बिल के माध्यम से हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब देश में एक ही समय पर सभी चुनाव आयोजित किए जाएंगे जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत रूरल लेवल पे और म्युनिसिपल बॉडीज़ अर्बन एरियाज़ में, इन सभी के चुनाव शामिल हैं और ये सब एक साथ कराने का उद्देश्य है। और ऐसा करने के पीछे का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है चुनावों में होने वाले खर्चों को कम करना और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक कुशल, इफेक्टिव और स्मूथ बनाना, जिससे कि देश में डेवलपमेंट वर्क में तेजी आए। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ईयर 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन मोस्टली साथ साथ कराए गए थे, बट 1967 के बाद से ये जो सीक्वेंस था वो टूट गया और उसके बाद से इलेक्शन लगभग पर ईयर और ईयर में कई पार्ट्स में मतलब डिफरेंट टाइम्स पे आयोजित किए जाने लगे। लॉ कमीशन ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में इलेक्शंस लॉ में सुधार करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि प्रतिवर्ष और बिना उपयुक्त समय गंवाए निर्वाचनों का चक्र का अंत किया जाना चाहिए। तो सवाल अब ये उठता है कि जब ये पॉलिसी लागू होगी तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अमेंडमेंट की जाएगी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 एंड 172 ड्यूरेशंस के बारे में डील करता है, जिसमें आर्टिकल 83 जो है वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के ड्यूरेशन की बात करता है और 172 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ड्यूरेशन की बात करता है। तो जो कोर अमेंडमेंट है वो इन दोनों आर्टिकल्स में ही की जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं या उन पे वर्क कर रहे हैं। तो उसमें से पाकिस्तान जो है वहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाते हैं। बात करें नेपाल की तो वहाँ पे भी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पे भी संसद, प्रांत और लोकल जो नियोजन होते हैं उनके चुनाव एक समय पर आयोजित किए जाते हैं। स्वीडन में भी सेम होता है कि संसद, राज्य और लोकल नियोजन के जो चुनाव होते हैं वो एक समय पर ही आयोजित किए जाते हैं। फिर है बेल्जियम में भी संसद और प्रांत के चुनाव एक समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी देश हैं जो ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं। वो कंट्रीज़ हैं स्वीडन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें से इंडोनेशिया जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जिसने अपने वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू किया है। अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला तो है कि जब चुनाव एक साथ किए जाएंगे तो जो अननेसेसरी कॉस्ट लगती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो पैसों की बचत होगी। दूसरा रीज़न है कि जब आचार संहिता लगती है तो उससे डेवलपमेंट जो वर्क है वो प्रभावित होता है, तो उसको भी सेव किया जा सकेगा। और बार बार चुनाव होने से जो जनता है उसको भी कैजुअलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, मतलब परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो उसी के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके भी खर्चों में कमी आएगी। उसी के साथ साथ जो सरकारी मशीनरीज़ हैं और सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर भी जो बर्डन होता है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ चुनाव के कुशल बनाने से प्रशासनिक सुधार होंगे। उसी के साथ साथ जो टाइम सेव होगा उससे डेवलपमेंट कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। अब आइए जानते हैं कि इस बिल को अपोज करने के पीछे क्या क्या रीजंस दिए गए हैं ऑपोजिशन के साइड से। तो बेसिकली ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो
एक साथ चुनाव होने से अधिक केंद्रीकृत सरकार हो सकती है, जिससे भारत की संघीय संरचना वीक हो सकती है, क्योंकि भारत में यूनिटरी और फेडरल दोनों का कॉन्सेप्ट है। और ये फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है यूनिटरी और फेडरल का। और सेकेंड लॉजिक ये दिया जा रहा है कि एक साथ जब चुनाव होंगे तो उस पर रीजनल पार्टीज के ऊपर राष्ट्रीय दलों का जो है वो दबाव हो सकता है, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली जो राजनीतिक परिदृश्य में विविधता देखी जाती है रीजनल क्षेत्रों की, उसको नुकसान हो सकता है। तो ये तो था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि क्या है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या कंसर्न्स हैं ऑपोजिशन के। अब हम जानते हैं कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनके कैबिनेट के द्वारा इस बिल को अप्रूव किया जा चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में पहली बार देश में एक साथ चुनाव होंगे, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए देश में एक साथ वोट डाले जाएंगे। So this was all regarding one nation, one election. If you like the session, do share with your friends. And if you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. Thank you.